Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Podcast Code Together. I'm your host, Mr. Raza. Today we have a very special guest from Live Canada, Mr. Munawwar Khan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam, Mudassir. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure. Thank you so much for accepting invitation, sir. And the reason behind that कि हमने different topics को discuss करते हैं, जिसमें हम देख रहे होते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो सिस्टम रहा है, बट कुछ टाइम लास्ट 5 ईयर से 4 ईयर से हमें कुछ नई टर्म सुनने को मिली, जिसमें से एक टर्म थी एडटेक और फिर स्टार्टअप और इस तरह की बड़ी अच्छे अच्छे वर्ड सुनने को नजर आए। और फिर उनकी इम्प्लीकेशन उस टाइम नहीं समझ में नहीं आ रही थी किस तरीके से ये वर्क करेंगे। या स्टार्टअप से लोग काम तो कर रहे होते थे, बट एजुकेशन में कुछ हो सकता है। कि मतलब सोशल इंसान की बुक है, किताबें, स्कूल है, बाउंड्री वॉल है, मतलब इसमें कुछ इनोवेशन कैसे आ सकती है। तो उससे हम जर्नी डिस्कस करेंगे, बट आपकी अपनी जो स्कूल लाइफ एजुकेशन रही वो कैसे रही। हम्म। मेरा एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक रहा है और जो गली मोहल्ले के स्कूल आमतौर पे जिसे कहा जाता है, मेरी वहीं से एजुकेशन रही। और मेरे ख्याल से इसने काफ़ी अहम रोल प्ले किया वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ एज पार्ट ऑफ एजुशेपर्स और जो बाकी जो मेरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। सो वेरी हम्बल बिगिनिंग्स और ज़ाहिर है अब उसके अंदर जो एक हम सबको मालूम है कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है उसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक निचला तबका है हम्म। वहाँ पे गैप और भी ज़्यादा खुल के नज़र आते हैं, स्पेशली वो स्कूल या ऐसे जितने भी इदारे हैं जो कि अ, जिसे हम कहते हैं ना मिडिल क्लास हम्म। तबके को जो हम्म। टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अ, एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, तो इट्स नॉट हम्म। लाइक यू आर गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री, बट एट द सेम टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू रीच टू द लेवल, ये स्टैंडर्ड जो कि आप दूसरे जो तबकात हैं आप उनको देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आई वुड से कि इससे मेरी काफ़ी लर्निंग हुई और इसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया वट एवर आई डिड। कराची, लंदन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर कनाडा। कनाडा को डेस्टिनेशन बनाने का फैसला कैसे किया कि अब यहीं रहना है। It was very accidental, I'll be honest with you. I liked UK a lot, especially in terms of education. अच्छा, मेरी जो तालीम है वो बैचलर्स तक, इनिशियल लेवल ईयर्स तक वो पाकिस्तान से रही, कराची से। और उसके बाद मैं फाइनल ईयर, उसके बाद ऑनवर्ड मास्टर्स, वो मेरा यूके से है। तो देर वॉज अ ड्रास्टिक डिफरेंस एजुकेशन में और जो एक प्रोफेशनलिज्म था। तो आई नेवर थॉट कि मुझे आगे कहीं जाना है इसके बाद, कनाडा वगैरह। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी ये चीज़ जोर पकड़ रही थी, कैनेडियन इमिग्रेशन। जी हाँ। मुझे कोई ठंडे मौसम से कोई खास लगाव नहीं है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें एंथुसियास्टिक या एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा था, लेकिन आई डिड स्टिल अप्लाई, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी इन द यूके, वहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान थी और फिर हो गया। लेकिन अगेन इट वाज अ डिसीजन जिसमें बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। मेरी अपनी हम्म। मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा, इतनी नहीं है। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे पुश किया, क्योंकि इट्स अ रियली गुड डिसीजन फाइनली। एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मौजूद हैं स्पेशली इमिग्रेंट्स वगैरह के लिए, uh, वो यूके में बहरहाल उस तरह से अब नहीं है। तो अ गुड डिसीजन। अच्छा, मतलब भाई एक चीज़ और भी मैं नोटिस करी कि जो हमने पाकिस्तान में कल्चर देखा वो कोविड के बाद देखा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मिलाप। बट मैं देख रहा था कि एडोशेपर्स की जो स्टार्टिंग हुई है 2017 में हुई है, इवन बिफोर कोविड। तो उस टाइम क्या माइंडसेट था, क्या आइडिया था, क्या इंस्पिरेशन थी जो इसको क्रिएट किया गया। ओके, सो जैसा मैंने बताया कि मेरी जो तालीम है, स्कूलिंग है, कॉलेज लाइफ है और इवन अर्ली यूनिवर्सिटी ईयर्स, वो पाकिस्तान से ही हैं, कराची से। और जब मैं उसके बाद यूके गया तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। लाइक कंप्यूटर के साथ फैसिनेशन तो थी, तो ये तो मेरा नाइन्थ मैट्रिक से ही क्लियर था। लाइक आई वाज कंटिन्यूअसली सेलेक्टिंग कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें किस तरह से जॉब मिलेगी, क्या होगा, क्या काम करना होगा, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो क्लू। और हमेशा मैंने इसके ऊपर जो ब्लेम किया वो मैंने खुद को किया कि मैं कुछ अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे कोई ग्रेड्स कोई खास नहीं आते थे वगैरह वगैरह।
पहली दफा मुझे जो थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि नहीं, देयर मे बी समथिंग एल्स एट प्ले एज वेल, वो मेरे अर्ली यूनिवर्सिटी ईयर्स के अंदर हुई। मैंने पहली दफा मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़ा। सो मैट्रिक के अंदर तो, नाइन्थ मैट्रिक में तो हम्म बेसिकली आपके पास फिजिक्स होता है, लेकिन वो एक बड़ा एक अलग लेवल है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में आई सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स। जब इट वाज सो अमेजिंग, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग फिजिक्स। वहां से मुझे थोड़ा लगा कि शायद जो है ना, कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल, फास्ट फॉरवर्ड व्हेन आई वेंट टू द यूके, अच्छा, ग्रेड्स वगैरह तब भी मेरे को इतने अच्छे नहीं आ रहे थे अभी तक। देवर यूके जब मैं पहुंचा तो वहां पे आई फाउंड अ ह्यूज डिफरेंस इन एवरी वे। इवन द हम्म ग्रेड्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग ड्रास्टिकली। और एक जो रियलाइजेशन हुई वो ये कि देयर वाज अ प्रोग्रामिंग क्लास दैट वाज सपोज्ड टू बी फ्रॉम 9 a.m. to 12 p.m. In the UK, but it actually ended at 6 p.m. in the evening. So it became a complete, 9 to 6 p.m. वो जो एक जॉब फुल डे आ होती है, गया। बेसिकली टिपिकल, एग्जैक्टली। बट नो वन रियली न्यू कि अच्छा इतना टाइम जो है वो इसके ऊपर गुजर गया। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर काफी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इन एवरी वे, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है, क्योंकि दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। हम्म तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो स्कूल किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके भी इश्यूज हैं, करिकुलम के इश्यूज हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए अगर कोई चीज सेंट्रल रोल प्ले कर सकती है, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो दैट इज वेयर आई वांटेड टू वर्क ऑन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इवन सो कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे ज्वाइन किया, एंड आई वाज लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पोर्टल बेसिकली। हम्म। और वो यूनिवर्सिटी जो है वो डीएचए क्लिफ्टन की साइड पे थी, तो काफी और उन उस एरिया के इंस्टीट्यूट से इंटरेक्शन का मौका मिला, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो कि मैं यूके में छोड़ के आया था, या उनसे भी बेहतर यूज ऑलरेडी हो रही वहां है। पे मौजूद हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। देन आई हम्म रियलाइज के वी हैव टू मेक टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल इन हम्म। पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज लाइक दैट, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, ताकि हम 95% पॉपुलेशन जो है हम उसको एड्रेस कर सकें, बजाय इसके के 3-4% और 5% ऑफ द टॉप व्यू। ग्रेट। ओके। अगेन जिस मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हम्म। uh, लोगों को एजुकेट करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तेजी से दुनिया में चेंजेस आ रही हैं। कोविड के बाद हम्म। इसमें कितना एडवांसमेंट आया आपको इस प्रोसेस को, एडुशेपर्स को आगे बढ़ाने में? ओके, कोविड मेरी नज़र में, अगेन दिस इज माय ओपिनियन, बहुत उसने रोल प्ले किया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के लिए, बहुत एक अर्ली अडॉप्शन के ऊपर, क्योंकि जाहिर है द वर्ल्ड हैड सॉर्ट ऑफ स्टॉप्ड और हम्म द ओनली वे टू कंटिन्यू वाज यूजिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ना एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसी वजह से पड़ा। देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा ही रही थी। हम्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाज नॉट न्यू हम्म व्हेन कोविड स्टार्टेड, राइट? लेकिन उसमें हुआ ये कि बहुत तेजी से हमने कुछ कुछ चीजों को पुश किया, और शायद लोग अभी पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हम्म। जहां इसमें अब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इनएविटेबल हो गई है, वहीं पे बहुत सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस भी इसके साथ जो है वो जुड़ गए हैं। अब जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में मीम्स आती हैं, जिसके अंदर बच्चे टीचर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके अंदर वेरी टीचर अनफॉर्चुनेट। जिनकी ट्रेनिंग नहीं है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है क्लासरूम में, तो एक बोरिंग सा उसका एक इम्पैक्ट जो है वो ये इमेज उसका जहन में बन रहा होता है, और वो कभी भी वो इन पर्सन से आप उसको कंपेयर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ हाउ फन इट कैन बी। बट इट इज नॉट वेरी ट्रू, यू कैन मेक इट वेरी फन एज वेल। तो मेरी इस हवाले से मिक्स्ड फीलिंग है। यस, कोविड डेफिनेटली प्लेड अ रोल इन मेकिंग इट वेरी फास्ट फॉरवर्ड टू अ पॉइंट वेयर हमने बहुत क्विकली चीज़ों को अडॉप्ट किया। लेकिन इसी वजह से बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ या स्ट्रीट लैंग्वेज में कहूँ, कि परमानेंटली दिल खट्टा हो गया टेक्नोलॉजी से। तो मेरे ख्याल से दिस इज वन वे वी आर नाउ गेटिंग बैक टू इट हम्म ग्रेजुअली अगेन, क्योंकि अब चीजें कंपैरेटिवली नॉर्मल हैं, राइट? हम्म सो वी आर नाउ गेटिंग बैक टू इट, एंड मेरे ख्याल से दीज आर द राइट रीजंस नाउ।
वी आर गेटिंग बैक टू टेक्नोलॉजी बिकॉज ये मजबूरी नहीं है, बल्कि वी आर सीइंग कि किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। राइट यूज मेरे ख्याल में, या एक बेहतर तरीका ये होता, या वजह ये होती टेक्नोलॉजी में मूव करने की, कि हमें उन बच्चों को हेल्प करना है जो कि हमारे जो लाइव इन पर्सन क्लासेस हैं उसके अंदर पूरी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो देर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल, फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड लर्निंग इन फ्लिप हम्म। क्लासरूम। तो हम उनको यूज करते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो कोविड से वो मुतासर हुआ एक्चुअली नेगेटिव, लेकिन अब हम वापस उस तरफ जा रहे हैं, तो इट इज गुड। अच्छा, एक चीज और भी है जो मैंने ऑब्जर्व करी, टीचर की रिटेंशन। ड्यू टू हम्म डिफरेंट रीजंस हमने देखा है कि एजुकेशन से टीचर्स हम्म टीचर प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं, और अच्छा टीचर ढूंढना है डिफरेंट स्कूल्स के लिए बड़ा मुश्किल है। और पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन जो कि गलत भी हो सकती है कि इन फ्यूचर आपके पास बड़ा शॉर्टेज आ जाएगा प्राइवेट हम्म सेक्टर के अंदर टीचर्स को लेके, और जो रह जाएंगे फिर वो कमर्शियल हम्म की तरह ऑपरेट हम्म करेंगे एज अ पार्ट टाइम, एज अ शेयरिंग टीचर। तो आप इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम्म। टीचर्स को इस सेक्टर में रिटेन किया जा सकता है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं एक्चुअली। तो इसके अंदर जो है वो अगेन कुछ टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है, कुछ जो ग्लोबल इकोनॉमी इस पर चल रही है हम्म। कुछ उसका भी हिस्सा उसमें आ जाता है। मैं पहले वो जो आपने पार्ट टाइम वाली बात की, मैं जरा उसको थोड़ा सा टच करता हूँ। देखें, ये कितना होगा कितना नहीं होगा, ये कोई 100% उससे तो मैं हम्म। नहीं कह ट्रू। सकता, लेकिन होता ये है कि आमतौर पे जब इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन हायरिंग, राइट, और इवन यू नो स्पेंडिंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर हम, लेट्स बी ऑनेस्ट, एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन जो है इट्स अ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना चाहता है। तो हम्म। ऐसे सिनेरियोज में डेफिनेटली वो एजुकेशनिस्ट, वो एजुकेशनल प्रोफेशनल्स जो कि पार्ट टाइम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, या वो मल्टीपल स्कूल के साथ एसोसिएट रह सकते हैं और अपने देश को डिवाइड कर सकते हैं, दे विल बिकम एन एसेट, स्पेशली जब से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह ने काफी जोर पकड़ा है। बिकॉज वी डोंट नीड वेरी रेगुलर, लाइक लेसन प्लानिंग तो हमें चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम्म। आमतौर पे स्कूल में हो रही होती है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। नाउ यू डोंट नीड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू प्लान योर लेसन इन द फॉर्म ऑफ या डॉक्यूमेंट द वे दैट यू हैड टू प्रीवियसली। तो अब एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कम थी प्रोफेशनल है। उसकी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम बिल्कुल थी, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपेक्टिव ज्यादा था। बिल्कुल, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन अभी भी ज्यादा है, बट द थिंग इज कि अब उसमें चैट जीपीटी या मुख्तलिफ जो हम्म। दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं काफी हेल्प कर देते हैं आपको। तो आप अगर एक टीचर हैं या आप एक लेसन प्लान डिजाइनर हैं फॉर एग्जांपल, नाउ यू कैन कनेक्ट विद मल्टीपल स्कूल, एंड दोज स्कूल्स दे नो लॉन्गर नीड टू हायर समवन परमानेंटली। सो ये तो बिल्कुल इस तरफ जो है वो सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। बाकी इसमें देखें, टीचर जो है ना वो, मेरे ख्याल से इसकी जो रेंज है इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन हम्म। टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, मैंने पाकिस्तानी टीचर से ज्यादा बड़ी वाइड रेंज मैंने और नहीं कहीं देखी। क्योंकि इवन अगर मैं यूके की, कनाडा की, यूएसए की एग्जांपल लूँ, उसमें एक मिनिमम सैलरी है और देन उसमें ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम दैट यू कैन गो टू। उसके बाद बिल्कुल एक्सेप्शंस है जो कि उससे भी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में टीचर्स आर मेकिंग एज लो एज 5,000 पर मंथ इवन हम्म। टुडे, ट्रू। एंड एज हाई एज 6 7 यू नो 800,000 पाकिस्तानी रुपीज अ मंथ। तो ये इतना बड़ा गैप जो है वो इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, जिसको मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको कवर करने की जरूरत है, इसको ब्रिज करने की जरूरत है। और ये किस तरह से होगा अब, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं अब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बीच के अंदर शायद कहीं पे रह जाएगा, बट दिस इज हाउ आई फील। या प्लीज लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। हाँ नहीं, अब इसमें हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप जब आप हम्म एडुशेपर्स के अंदर मैंने देखा है कि ऐसे एक प्रोग्राम है जो, हम्म। या एक प्रोडक्ट है उसका, हाई फाइव आई एम नॉट रॉन्ग, जो टीचर्स की ग्रोथ पे, टीचर्स की लर्निंग पे काम कर रहा है। ओके, सो बेसिकली एडुशेपर जो है वो एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा में बेस करती है। और देर आर मल्टीपल पाथवेज और मल्टीपल प्रोडक्ट्स दैट वी वर्क ऑन।
Primarily we started with providing education technology to school. हमने यहाँ से जो है वो शुरू किया और we develop education technology tools and platforms, but then we realized कि हमारे जो टीचर्स हैं अनफॉर्चुनेटली हम्म वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग गैप है, हम्म, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है एक स्कूल के अंदर या कहीं पे भी अगर टीचर्स उसको इफेक्टिवली यूज ना कर ना पाए कर तो। सके। और हमने जो नोटिस किया वो ये कि अक्सर स्कूल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स खासतौर पे हायर किए जाते हैं जस्ट टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड, जो कि ठीक है इन मैनी वेज, बट दैट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन यू वांट टू लुक इनटू। होना ये चाहिए कि जो आपका स्टाफ है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो या वो आपके टीचर्स हो, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू बेसिकली डू देयर जॉब बेटर देन बिफोर, एंड व्हाइल दे हम्म आर डूइंग दैट वो ऑटोमेटिकली उसकी जो जो भी उसका डेटा है वो इनसाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्कूल स्टाफ है, वो डिजिटली लिटरेट हो, उसको सॉफ्टवेयर नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं स्पेशली एजुकेशन में उसके बारे में उसको पता हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड अनदर स्ट्रीम, जिसको अब हम एडहाइव कहते हैं, जिसमें हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पैरागॉजी वगैरह इसकी जो है वो ट्रेनिंग उसके अंदर ऑफर की जाती है। बट द की पॉइंट इज कि वी वांट टेक्नोलॉजी टू बी ऑन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आप इसको ऐसे कह लें कि अगर आप एक नई जबान सीखना चाहते हैं, हम्म। फ्रेंच हो या कोई लोकल जबान अगर हम उसकी बात करें, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग? लिसनिंग एंड आप उसको स्पीकिंग। सबसे हम्म। बाय स्पीकिंग, राइट, बाय यूजिंग इट इन योर हम्म। डेली लाइफ, डेली राइट। लाइफ। बिल्कुल। सो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कैन नॉट बी समथिंग जो कि एक टीचर महीने में 2 घंटे आके करे हम्म और उसके बाद अगले महीने तक उसको भूल जाए। आज की जो नई जनरेशन है हम उसको बेसिकली डिजिटल नेटिव हम उनको कहते हैं, बिकॉज वो डिवाइसेस और सारी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट बाय बर्थ यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो उनके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि जो टीचर्स हैं दे यूज द टेक्नोलॉजी इन देयर डेली लाइफ। तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग इस तरह से उनको डिलीवर की जाए कि वो नेटिवली उसको जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल हो, ताकि जब वो अपने क्लासरूम में जाएं तो वहां पर अथॉरिटी बिल्ड कर सकें। देखिए आज का जो क्लासरूम है वो पहले के क्लासरूम से बहुत मुख्तलिफ है। हम्म पहले जब मार पिटाई हो रही होती थी हमारे भी टाइम में, आई एम नॉट श्योर के आप काफी यंग है माशाल्लाह, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, लेकिन हमारे टाइम तक मार पीट का जो है वो काफी रुझान था, तो अथॉरिटी वैसे डेवलप होती थी। आज उस तरह से हम्म। अथॉरिटी डेवलप नहीं होती। यू हैव टू बेसिकली बी मोर टेक सेवी, यू हैव टू अपीयर मोर authoritative in terms of your knowledge by the way you answer questions। वो जो एक होता है ना कि एक कूल आपके इंटेलेक्चुअल अंदर लेवल एक या। थोड़ी सी वाइब होनी चाहिए, एक सेविनेस आपके अंदर होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू वुड बेसिकली set up your authority in your classroom, and this is what we are working on। अच्छा, ये बड़ा कॉमन था पहले, लड़ाई झगड़े यूनिवर्सिटी तक लेवल के ऊपर बड़े कराची के हम देखे थे कि रेंजर्स खड़ी होती डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बाहर पीस मेंटेन करने के लिए। और इसी हम्म तरीके से कि स्कूल कॉलेजेस का भी कुछ ऐसा ही माहौल था, बट अब काफ़ी बेहतर है कि यहाँ पे उस तरह के इश्यूज फेस करने नहीं पड़ रहे होते जैसे कि हम पहले सुनने या देखने में आ रहा होता था। अच्छा अब एक चीज़ और भी है ना, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे हाथ में हर वक्त सेल्फ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम्म और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है कम कैसे कर। हम्म अब मैंने घर में भी देखा है, भांजा भांजी आते हैं तो कार्टून लगा दें, मोबाइल दे दें, उनकी सबसे ज़्यादा फरमाइश ख्वाहिश यही होती है यहाँ पे आके। हम्म तो उसके अंदर अ, हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या उनको पॉजिटिव, अब मिसाल के तौर पर उनको कोई कार्टून लगा के तो आप आगे एक एक कोई लर्निंग कार्टून आप आगे बढ़ो थोड़ी देर बाद आते हो तो वो अपनी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं जो इनको देखना हम्म होता है। तो किस हम्म तरीके से क्वालिटी कंटेंट इसके थ्रू हम एंगेज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, अगेन जैसे वो एग्जांपल है ना कि लोहे को लोहा काटता है, जी। उसी तरीके से एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी का हाँ। सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से काफी हद टेक्नोलॉजी है। तक निकल सकता है। अम, कुछ अर्से पहले आपने जब ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो नई नई बूम पकड़ रही थी,
तो एक ऐप आई थी जिसके अंदर पोकेमोन लोग ढूंढ रहे होते थे मुख्तलिफ जगहों पे। आपने आई होप के इसके बारे में सुना होगा। आई वाज इन यूके एट दैट टाइम। और बेसिकली द आइडिया वाज कि इन योर ऐप इट्स कनेक्टेड विद द कैमरा एंड द मैप। और उसमें ये कि फलानी जगह पे, यानी कि किसी शहर की किसी मशहूर जगह पे, उस दरख्त के नीचे पोकी। इन रियलिटी देयर इज नथिंग, बट पीपल वुड गो ऑल ओवर देयर एंड दे वुड स्कैन दैट ट्री विद देयर फोन एंड देन दे वुड सी द पोकेमोन। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो लोग जो है ढूंढ रहे होते थे। उसमें काफी एक्सीडेंट भी हुए अनफॉर्चुनेटली। बट द थिंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन इट। अगर हम इसको, वो जो ऐप थी वो डेफिनेटली वो एक अलग मकसद से बनाई गई थी, प्योरली इंटरटेन। अगर हम इसको एजुकेशन पर्पस को ध्यान में रखते हुए डेवलप करें, उसमें बच्चों की काफी फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है। सेम स्कूल, सेम स्कूल, सेम क्लासरूम दैट दे सी ऑन द डेली बेस, नथिंग चेंज। बट थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी दे कैन बी इन अ completely different world in which they are moving physically। उनकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक चीज एक चीज और भी है जो हम देख रहे हैं इस टाइम के अंदर, टेक्नोलॉजी को लेके। फॉर एग्जांपल, थिंग्स बिकम्स वेरी इजियर फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया, बच्चे ने वहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, सबमिट करा दिया। हम्म। तो जो इसका असल बेनिफिट लेना कैसे इससे, मतलब बीइंग का स्टूडेंट, अगर मुझे थोड़ा आसान हो गया, कोई असाइनमेंट मिलता है, सर्च किया, डाला, अपलोड किया, सबमिट करा हम्म। दिया। और अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि टीचर भी हर सारे असाइनमेंट बैठ के इस तरह से चेक करे और फिर बताए कि इतना यही से निकाला है वो। इवन अगर उससे पता चल भी जाए तो वो भी नंबर थोड़े कम करके दे देगा, पास कर देगा। बट बीइंग का स्टूडेंट ये कैसे उसको रियलाइज कराया जाए कि टेक्नोलॉजी आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आई है, ना कि आप उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाए। हम्म। सो इसके लिए हमें असेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा। हमारी असेसमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हम्म। क्रिएटिविटी को इनकरेज करें, लोगों को मोटिवेट करें टू बी क्रिएटिव। अगर कोई गूगल को देख के, या ये बेसिकली एक ओपन बुक की तरह है ना। या। आप चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी वही है कि आप, उसने एक से ज्यादा बुक्स का उसके पास हम्म। एक्सेस है या था जब वो ट्रेन हो रहा था, और सिंपली उसने उसका जवाब दे दिया। क्या ओपन बुक एग्जाम हमारे पास कोई नई चीज है? हमारे हम्म। पास ओपन बुक एग्जाम कोई नई चीज नहीं है। नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि यू रीड समथिंग फ्रॉम द बुक, और वो ऐसा नहीं होता कि आपका कोई कंपटीशन के जवाब देख के जो है ना वो उसमें लिख देगा। इट्स अबाउट कि हाउ यू एक्सपेंड दैट नॉलेज फर्दर। तो दिस इज हाउ अवर असेसमेंट है। कर किताब से देखे, गूगल से देखे, चैट जीपीटी से देखे उसका जवाब मिल जाए, और इसको अगर हम चीटिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि हम बेसिकली एग्जाम ही इस बात का ले रहे हैं कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रिटेन किया, हम्म। मेमोराइज किया। हम्म। तो वो तो वैसे भी आज के टाइम पे इट्स नॉट वेरी यूजफुल, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। आप कुछ कह रहे थे? हेलो? बट यू हैव टू बिल्ड फर्दर ऑन इट। आपको उसमें देखना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी ने आपको कहा है वो कितना आप उसके अंदर से ले सकते हैं, कितना आपको उसमें छोड़ना है। न सिर्फ ये, बल्कि इन मैनी केसेस यू देन हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सॉर्ट ऑफ, हम्म। कि अच्छा नहीं, ये जो है ना एरर ऐसे नहीं ऐसे है। देन यू रियलाइज कि अच्छा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम है, तो यू बेसिकली बिल्ड ऑन इट। तो असेसमेंट हैज टू बी दैट वे। जो चीज़ देखी ना कि एजुकेशन के अंदर तमाम चीज़ों में आपने चेंजेस। कुछ एग्जांपल्स दी। हम्म। जी। हम्म। चेंजेस आ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा हम्म। कि टेक्नोलॉजी का जो एलिमेंट है तमाम एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट में हमें नज़र आ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम की या एग्ज़ाम कंडक्ट करने का तरीक़ेकार की, तो उसको किस हद तक एडवांस या मॉडिफाई किया जा सकता है, कि वो जो वाली बात है आपकी कि मेमोरी का टेस्ट नहीं है वो आपकी। हम्म। अच्छा, इसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वेल ऑफ कोर्स होना तो चाहिए।
इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा, आपके आपके ख्याल में हो रहा है। मुझे तो होता हुआ अभी तक नहीं नजर आ रहा, अनफॉर्चुनेटली, एंड वी डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन इट। अब देखें, इसमें होना क्या चाहिए, क्वाइट ऑनेस्टली मैं अपने आप को करिकुलम एक्सपर्ट तो हम्म नहीं समझता। मैं इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई एज एन एजुकेशनिस्ट कोई टेक्निकल जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन पर्सनली जो मैं फील करता हूँ वो ये कि देखें, आपको ना वर्क प्लेस को देखना पड़ेगा। हम्म आपको वर्क प्लेस को देखना पड़ेगा, एंड एक इंसान स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ और इन सारी चीजों से क्यों गुजरता है, 80-90% जो लोग हैं, हम्म वो इसलिए कि बिकॉज दे वांट टू बी अ यूजफुल पार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क, हम्म राइट। तो ट्रू फ्यूचर वर्कफोर्स को जो चीज चाहिए, हमारी असेसमेंट उसके हिसाब से अलाइंड मेरी नजर में होनी चाहिए। अम, मैं ये मिसाल देता हूँ अक्सर कि जब मैं स्कूल में था, तो मेरे टीचर्स वगैरह, इवन मेरे पेरेंट्स, उनको मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी चाहिए, और उसमें मुझे काफी डांट भी पड़ती थी सारी चीजें। और मुझे लिखे हुए अब काफी अर्सा हो गया, क्योंकि हम्म आज की वर्कफोर्स जो है, वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट अब ये है ही नहीं। आपको हाथ, इवन मीटिंग्स के अंदर, एट दिस पॉइंट इन ट्रू टाइम, मीटिंग में एक टाइम होता था कि जब कोई हाथ से नोट बना रहा होता। पाकिस्तान में शायद अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये होता है। वी डोंट नीड दैट एनी मोर। यहाँ कनाडा में मैं जितनी भी मीटिंग अटेंड करता हूँ उस सबके अंदर या तो जूम पेर अकाउंट यूज हो रहा होता है, या टीम्स का जो है वो वर्क प्लेस अकाउंट हम्म यूज हो रहा होता है। बोथ ऑफ दीज कम अप विद द एआई असिस्टेंट, जो कि आपके सारी ना सिर्फ मीटिंग नोट्स बना रहे होते हैं, ग्रेट बल्कि इट कैन सी कि आपकी टोन क्या है। दे, इफ यू कनेक्टेड विद द राइट टूल्स, दे कैन ऑल्सो जनरेट टास्क। तो अगर मैं ग्रेट कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मुदस्सिर, आफ्टर दिस मीटिंग लेट्स डू दिस बाय टुमारो, so the AI assistant would also generate a task in the हम्म right project management tool against that, right? तो अब आप मुझे बताइए कि क्या हमें अपने बच्चों को ये सिखाना और स्पेसिफिक करना चाहिए कि उनकी राइटिंग कितनी तेज है हाथ से, या हमें उनको एआई टूल्स के हम्म बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, और उनकी असेसमेंट ये होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ दीज टूल्स एज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली देयर फाइनल असेसमेंट। एग्जैक्टली कि दे नो हाउ टू यूज अ टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे rather than to just एग्जैक्टली, rely on that कि वो पेंसिल पकड़नी कैसे है और शार्प कैसे करनी है और इसके पीछे इरेजर है या नहीं और एग्जैक्टली, इस माइंडसेट की तरफ लगे हुए हैं बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज बस छोटी सी और ऐड करूंगा, अगेन दिस इज माय सिग्नेचर एग्जांपल, जो मैं तकरीबन हर वक्त यूज कर रहा होता हूँ, लेकिन सैड रियलिटी अलमिया ये है कि 99% ऑफ द टाइम इट वर्क। आई विश के एक दिन आए कि जब ये काम करना बंद कर दे, वो ये कि मैट्रिक सिस्टम जो पाकिस्तान में है, सिंध बोर्ड तकरीबन मैं कम से कम उसकी बात कर सकता हूँ, कि वहाँ पे हमारे पास नाइन्थ में दो ही ऑप्शंस होते हैं, हम्म एक बायोलॉजी और दूसरा कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस साइंस, राइट। इसका मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर की हम कितनी बड़ी अहमियत हमने रखी हुई है, विच इज गुड, विच इज गुड। हम्म और मेरा जो अपना जाती एक्सपीरियंस तो ये है कि ज्यादातर बच्चे तकरीबन 60-70% कम से कम वो सीएस कंप्यूटर चूज कर रहे होते, राइट। ओके, तो यानी कि आपका पाकिस्तान एक अर्ली एज में 60-70% बच्चा आपका कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहा है। हम्म बट क्या हमारे बच्चों को, ये इन सम केसेस इवन टीचर्स को ये मालूम है कि वन और जीरो कंप्यूटर्स में क्या होता है? हम बाइनरी लैंग्वेज सीखते हैं ना, जीरोस एंड वन। हम्म व्हाई कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वन? एंड इसका अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ द टाइम जवाब नहीं मिल पाता। तो इट्स अ बिग 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 बिग। तो उसकी भी डिबेट शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो कंप्यूटर की बुक को लेके अगर आपको नजर से गुजरी हो कीबोर्ड फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क माउस सीपीयू मॉनिटर जब इस लेवल के ऊपर चीज़ों को रखा जाएगा तो कहाँ से उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप आएगी बहरहाल बुक तो आई गेस चेंज हुई है बहुत डिबेट जी के बाद अ, जी। कितनी एडवांस हुई मैंने उसको गो थ्रू नहीं किया बट अगर हम देखें तो एक काफी टाइम तक तो उस बुक को हमने यूज किया जहाँ बच्चे को सिखाते थे कि इसे कीबोर्ड कहते हैं इसे मॉनिटर कहते हैं इसे माउस कहते हैं इसे हम्म। प्रिंटर कहते हैं एक मेरे ख्याल से हमें इस तरफ भी जाना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी बेसिकली रेज किया कि बुक हमारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, अब चेंज हुई है, मैंने बुक देखी है और उसका कंटेंट मैंने काफी देखा है। एक ना हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है।
हमारा करिकुलम हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं, सो आई डोंट नो व्हाई हम ये नहीं देखते कि जो मैं इसके अंदर अभी लिख रहा हूँ ना, ये लाइक लिटरली इन द हम्म, नेक्स्ट फ्यू मंथ इट इज गोइंग टू बी गोइंग अवे बेसिकली। उसमें अच्छी चीजें हैं, एमएस ऑफिस से रिलेटेड मुख्तलिफ चीजों पर उसमें बात की गई है। द प्रॉब्लम है कि उसमें सारी चीजें स्क्रीन शॉट और उसके साथ समझाई गई हैं। अमेजिंग डिसीजन, अमेजिंग स्टेप, लेकिन एमएस ऑफिस आज उसका कोई वर्जन है, कल उसका इंटरफेस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। या व्हाई डोंट वी वर्क मोर ऑन एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक स्किल्स बेसिकली। हम इसकी तरफ हमें हमें जाना चाहिए, मेरे मेरे ख्याल। हम इससे बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, ऑल्दो कि दिस इज समथिंग दैट अच्छा, वी शुड बी अडॉप्टिंग। यस, इसी के सॉरी। साथ एक और डिबेट निकल के आती है, डिग्री और स्किल को लेके काफ़ी सोशल हम्म मीडिया में डिबेट लगी रहती है। और कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई स्किल सेट हासिल कर लें। हम्म फिर एक नया भी डिस्कशन आई है कि डिग्री बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है कि आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, स्कॉलरशिप्स हैं, फिर आगे प्रोग्राम्स हैं। तो अगेन तीन टाइप्स की डिबेट चल रही है, एक जो प्योर स्किल को बात करता है, एक जो प्योर डिग्री की बात करता है, और जो दोनों की मिला हम्म। कॉम की बात करता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं डिबेट को? मैं आपको कैनेडियन पर्सपेक्टिव बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में हम्म। कुछ सैड रियलिटीज वंस अगेन है। वो ये कि एक तो अगर मैं कनाडा की बात करूँ, अगर कोई कनाडा आना चाहता है एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन, दे नीड टू हैव अ डिग्री, या क्योंकि उसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, हर मुल्क में कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं ना, यहाँ पे डिग्री की इन मोस्ट जॉब कोई रिक्वायरमेंट, डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? स्किल इज नीडेड। लेकिन डिग्री का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, या वेस्टर्न वर्ल्ड में हम्म। डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है? You are doing something, you need a skill for that, you need to prove that you have that skill. फाइन। डिग्री आमतौर पे वहां पे काम आती है जहां पे आपका प्रोफेशन ऐसा हो कि उसमें बगैर डिग्री के आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, हम्म। राइट? एग्जैक्टली। उनका एक बिल्कुल एक अलग मामला है। सेपरेट डोमेन है। एग्जैक्टली फिर क्यों यहाँ पे आपकी स्किल है, फिर स्किल बेस्ड आपकी कुछ लाइसेंसिंग है, फिर हम्म। उसके बाद ऑन टॉप कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लाइसेंस भी चाहिए और एक आपको एक सर्टेन डिग्री उस सर्टिफिकेशन फील्ड के है अंदर भी डिफरेंट है। चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। तो कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर जो हमारी स्किल लेवल, क्योंकि पाकिस्तान में एक कोई प्रोग्रामर होता है ना, हम्म। तो उसको हम आमतौर पे एकेडमिकली भी बहुत पढ़ा लिखा हमें वो चाहिए होता है कि उसने बैचलर्स किया हुआ, मास्टर्स हम्म। किया हुआ। हम्म। यहाँ पे ही इज अ टेक्निकल प्रोफेशनल बेसिकली। जिस तरह ग्रेट। से कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जरूरी तो नहीं ना कि वो इंजीनियर ही हो। अब अगर आपको गाड़ी का इंजन जो है उसके अंदर आपको कुछ माइनर कुछ चेंजेस करनी है, कोई की किसी मैकेनिकल आपको किसी शॉप के ऊपर जाके काम करना है, तो उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी तो जरूरी नहीं है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग की जॉब्स हो गई, इस तरह की जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उसके अंदर यहाँ पे कोई डिग्री नहीं चाहिए। एकेडमिक अगर आप उसमें जाएं कि फॉर एग्जांपल नाउ यू वांट टू टीच कंप्यूटर साइंस, वहां पे यस यू नीड अ डिग्री। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आपने टाइम दिया, बीच में डिस्कनेक्टेड भी आई, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। बस लास्ट क्वेश्चन एक और, कि पहले ऑप्शन बड़े लिमिटेड होते थे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, बंदा उस डायरेक्शन मूव कर जाया करता था। बट आज के बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिफरेंट इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स देख रहा होता है, कोई कह रहा होता है इस तरफ आ जाओ, कोई कह रहा इस ये चीज़ को पढ़ लो, इसी के शॉर्ट चीज़ है। आप जब इस पूरी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या किस तरीके से अपना वो फ्यूचर को, करियर को प्लान करें? बेसिकली सुने सबको, डेफिनेटली, लेकिन एक बात याद रखें कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, राइट? यस। हर कोई कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, वो अपने बिजनेस के लिए वहां पे मौजूद है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अगर कोई फ्री वीडियो भी यूट्यूब हम्म। पे या कहीं पे अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई कोई प्रोफेशनल गोल या कोई बिजनेस गोल उसके साथ एसोसिएटेड है। ट्रू। तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आप वहां से लें। बट देन उसके बाद आप खुद अपने गोल्स के साथ भी उसको एनालाइज करें कि व्हाट डू यू वांट टू बी, हम्म। व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर। डू सम इंडिपेंडेंट रिसर्च एज वेल। उसका जो एक अच्छा तरीका वो ये है कि हर चीज के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी ढूंढें।
अब अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, खैर ब्लॉकचेन तो बड़ी मासूम सी टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें हम्म कि इसका बहुत ज्यादा जोर था, तो अगर आप उन लोगों को सुन रहे हैं कि जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको प्रमोट हम्म कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी सुने क्योंकि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आगे पेश कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला करें। आज के टाइम पे मेरे ख्याल से सिर्फ किसी एक यू नो हम्म। चीज को पकड़ के उसके ऊपर बगैर किसी रिसर्च के आगे काम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कंटेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज कोई एक चीज पे बात कर रहा है, या कल वही ट्रू। किसी और चीज पे बात रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी आई गेस समहाउ लर्निंग से ही मिसिंग है कि लोग जो चीज़ आती है उसको विदाउट एनी चेक एंड क्रॉस एंड चेक उसको चीज़ को यकीन कर लेते हैं कि शायद वो ऐसे ही हो। तो रिसर्च इज़ वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आप इस चीज़ को जस्तजू करो कि क्या चीज़ क्या चल रही है, क्या हो रहा है अगेन। मैं सॉरी, इसके प्लीज। इसको जो है ना वो आपके पुराने क्वेश्चन से लिंक करवा थी कि यहाँ एक मैं भी इससे पहले कभी मेरा वेस्टर्न उससे इतना ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान में ही था, तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी यहाँ की फैमिली वैल्यूज के बारे में, और ये कि पढ़ने लिखने का रुझान नहीं है पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ज्यादा है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली केम हियर ये चीज इसका अंदाजा हुआ कि नहीं, आपके लिए डिग्री में क्या जरूरत है, वाई स्पेंड दैट मनी इन समथिंग। मैं डिग्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हम्म सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ की जॉब मार्केट में उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वाई वुड समवन स्पेंड दैट मनी? एज सिंपल एज दैट। दे डू देयर रिसर्च। अगर जिस इंडस्ट्री में उनको जाना है वहां पे किसी क्वालिफि अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं। देर आर हम्म डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड सो मेनी सर्टिफिकेशन, दे गो फॉर दैट। पाकिस्तान में हमारे लिए डिग्री करना लाजमी है, अब डिग्री करें लेकिन कम से कम उसमें इतनी रिसर्च तो कर लें कि आपको डिग्री कौन सी करनी है बेस्ड हम्म। ऑन योर ओन पर्सनल गोल। वो तो बड़ा आसान होता है, जो दोस्त पढ़ वहाँ पढ़ ले रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस यूनिवर्सिटी में दोस्त ने एडमिशन ले लिया हम वहीं अप्लाई करते थे। बिल्कुल बहुत हो गया था, बड़े कजन्स ने क्या पढ़ा हुआ है वो उनसे बात करके अच्छा ये अच्छे कामयाब थे, हम भी यही पढ़ लेते हैं। तो मैक्सिमम बिल्कुल अप्रोच हमारी मैक्सिमम केसेस में यही होती है। बिल्कुल। और मैंने काफी लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में सिर्फ इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लेना था, और दे वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, बट देन दे एंडेड अप डूइंग समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स बिकॉज उसके जो है वो शायद एंट्री यस। जो है मार्क्स हम्म उतने ज्यादा नहीं थे। तो द थिंग इज दीज टू थिंग्स आर कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट। और मेरी नज़र में वही लोग, अगर उनका जेन्युइन इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, हम्म। वो बगैर डिग्री के शायद उससे ज़्यादा कामयाब हो सकते जितना वो एक BSN इकोनॉमिक्स के बाद शायद अपने करियर में कामयाब हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस वजह से एडमिशन ना लें, थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें कि आपको करना है क्या। बड़ा इम्पोर्टेंट है। या खैर एक लॉन्ग डिबेट चलती रहेगी कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन या फील्ड को चूज किया जा रहा होता है कि किसने क्या पढ़ना है, क्या हम्म इंस्पिरेशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। बट हम्म जो मेजर एलिमेंट है, जो मेजर लर्निंग है इसके अंदर आपके, कि आपकी अपनी रिसर्च जरूर होनी चाहिए। और दूसरा जो बड़ा अच्छा मैंने देखा है, लोग फिल्म के क्रिटिक्स पढ़ते हैं कि यार फिल्म के रिव्यू देखते हैं कि उसको कितनी स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो आई गेस हमें भी जब कोई चीज़ सेलेक्ट करें तो उसके जो दूसरी साइड है उसको भी सुनना चाहिए कि वो उस हम्म। चीज़ को कैसे एलिमेंट को देख रही है, तो इट हेल्प्स यू टू मेक अ बेटर डिसीजन। बिल्कुल एब्सोल्युटली यस। अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा है आपसे बात करके। और नेट ने हमें थोड़ा डिस्टर्ब किया आज, डिस्कनेक्ट करता था। बट अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। The pleasure is mine. Thank you very much for inviting me. Or you are doing an amazing job raising this awareness. I wish you all the best. Thank you so much, sir. And Okay. especially thanks to Duresh Shehwar as well, a very important team member of Munawar Khan Edu Shapers। उन्होंने पूरा हमें कनेक्ट करने में थोड़ा सा आसानी पैदा करी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। मुझे खुद बहुत मज़ा आया। लास्ट मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने लिखा था वाई आई लेफ्ट कैनेडा, और मैं सोच रहा हूँ इसका थंबनेल होना चाहिए वाई आई वेंट कैनेडा। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।